अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज रोज़ा का पाबंद बनाए और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले और हम सब के हक़ में बेहतर हो जाए। नाज़रीन, आइएगा आज के इस वीडियो में हम तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा बताएंगे और तहज्जुद की नमाज कम से कम कितनी रकात है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रकात है, अल्लाह के रसूल कितनी रकात पढ़ा करते थे, नियत किस तरीके से करनी है और तहज्जुद की नमाज से रिलेटेड सारे मसाइल इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा और जो वीडियो पे नए हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसी तरीके से दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी किया करें और सवाब की नीयत से शेयर भी किया करें ताकि आपने सीख लिया दूसरों को भी सिखाएं। तो आइए हम बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा बताएंगे। और सबसे पहले जो इसमें हम बताते हैं कि तहज्जुद की नमाज जो हमें पढ़नी है, तहज्जुद की नमाज क्यों पढ़नी है, सबसे अहम टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे कि तहज्जुद की नमाज क्यों पढ़ेंगे। होता है ना, बहुत सारे आप तहज्जुद के मुतालिक से बयान सुने होंगे, बहुत सारे आप फ़ज़ाइल सुने होंगे और मैं भी आपको इसके फ़ज़ाइल बताऊंगा, लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम तहज्जुद की नमाज क्यों पढ़ेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा, तहज्जुद की नमाज की जो भी फ़ज़ाइल हो वो सारी अफजल है, लेकिन हमें तहज्जुद की नमाज इसलिए पढ़नी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नमाज पढ़ने का अपने बंदों से कहा है और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज को पढ़ा करते थे। तो नियत यही रखेंगे कि हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला को हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला को पाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए ये नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए, वैसे तो इस नमाज को पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाया करती हैं। जो भी मुसीबतें हैं, अगर रिस्क में बरकत नहीं है तो इस नमाज को पढ़ने से रिस्क में बरकत हो जाया करती है, और अगर कारोबार नहीं चल रहा है तो इस नमाज को पढ़ने से अल्लाह ताला कारोबार में भी बरकतें अता किया करता है। तो आप जो भी मकसद हो, बेशक आपका मकसद हो, लेकिन आप जो ये नमाज पढ़ें ये रज़ाए इलाही के लिए, सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए ये नमाज पढ़नी है। याद रखिएगा, ये नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद आप अल्लाह ताला से जिस भी मकसद के लिए दुआ करेंगे, और दुआ भी करनी है क्योंकि ये नमाज जो पढ़ेंगे, इस नमाज को पढ़ने के बाद जो दुआ होती है, अल्लाह ताला इस नमाज को पढ़ने के बाद जो बंदा दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। तो आप जिस चीज़ के लिए अल्लाह की बारगाह में जायज़ दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इरादा मकसद यही होना चाहिए कि हम रज़ाए इलाही के लिए पढ़ें। अगर इस नीयत से हम पढ़ रहे हैं कि ये नमाज पढ़ेंगे तो हमारे कारोबार में बरकत होगी, हमारे रिस्क में बरकत होगी, या मेरी फला परेशानी ख़त्म हो जाएगी, तो ये एक सौदा हो गया। ये एक सौदा हो गया कि या अल्लाह हम तेरी बारगाह में सर झुका रहे हैं, तू मेरा ये काम कर दे। नहीं, कोई भी इबादत करे, मैं सिर्फ नमाज तहज्जुद की नहीं, कोई भी इबादत करे, मकसद रज़ाए इलाही रखें। उस इबादत के बाद अब अल्लाह ताला से जो भी, क्योंकि जो बंदा नमाज में अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा होता है तो अल्लाह ताला के वो करीब हो जाता है और फिर उस वक्त दुआ करता है तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। मैं फिर तीसरी बार बता रहा हूँ कि नमाज तहज्जुद में
آپ صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے پڑھیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز تہجد کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے۔ نیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں خیال کر لیں گے کہ نماز تہجد کے لیے ہم کھڑے ہیں تو آپ کی نماز تہجد کی نیت ہو جائے گی، اور زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نماز تہجد جو ہے کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ نماز تہجد 2 رکعت سے لے کر کے 8 رکعت تک پڑھی جاتی ہے۔ آپ چاہے 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، اور 10 رکعت 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت اکثر پڑھا کرتے تھے، اور 10 رکعت 12 رکعت 10 رکعت بھی اکثر اوقات پڑھے ہیں، لیکن جو ہے زیادہ تاکید جو ہے اللہ کے رسول 8 رکعت پہ کیا کرتے تھے، تو 8 رکعت پڑھنی سنت ہے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھیں گے تو بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ یاد رکھیے گا، نماز تہجد میں اگر آپ 2 رکعت کی نیت کریں تو بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ 8 رکعت پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس طریقے سے کریں گے کہ نیت کی میں نے 8 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو آپ کی نیت ہو جائے گی، لیکن پڑھنا 2 رکعت کر کے ہی ہے۔ اگر 8 رکعت پڑھیں گے تو 4 سلام کے ساتھ پڑھنی ہوگی۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔